मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द खुशियां आने वाली हैं और ये केवल तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। तुम्हारी मेहनत, सच्चाई और निष्ठा का ही परिणाम है कि अब भाग्य तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन आगे भी तुम्हें सफलता प्राप्त हो, इसके लिए मेरी कुछ बातें हमेशा याद रखना। कभी भी जाने अनजाने किसी का दिल मत दुखाना। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर उसकी मदद करने की आदत है तो ये एक सुंदर गुण है, लेकिन याद रखना, जब तुम स्वयं कमजोर पड़ोगे तब संसार में बहुत कम लोग तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे। इसलिए जीवन में अकेले चलने की आदत डालो। किसी के सहारे पर निर्भर मत रहो, क्योंकि जब लोग देखेंगे कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो अधिकांश तुम्हारी मदद करने की बजाय तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। ऐसे लोग तुम्हें गिरता हुआ देखकर प्रसन्न होंगे, तुम्हारी तकलीफ पर हंसेंगे और मन ही मन खुश होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इनसे विचलित मत होना। तुम मेरी संतान हो, अड़िग, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली। तुम्हें अपनी राह खुद बनानी होगी, अपने हौसले के बल पर आगे बढ़ना होगा। जब तुम आत्मनिर्भर बनोगे तो ये वही लोग जो कभी तुम्हारा उपहास करते थे तुम्हारी सफलता देखकर चकित रह जाएंगे। इसलिए किसी पर निर्भर होने की बजाय अपनी शक्ति को पहचानो और अपने कर्मों से इस संसार में अपनी जगह बनाओ। याद रखो, मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। जय माता रानी। मेरे बच्चे, ये संसार ऐसा ही है। लोग तुम्हें दुखी देखकर भीतर ही भीतर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यही दुनिया का नियम है। कोई ये नहीं देखता कि उनके अपने जीवन में कितनी परेशानियां चल रही हैं, लेकिन तुम्हारी तकलीफों पर वे हंसते हैं। परंतु याद रखना, अगर तुम स्वयं को मजबूत बना लोगे, अपने भीतर अटूट शक्ति और साहस पैदा कर लोगे, तो फिर कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकेगी। जब तुम हर बाधा से लड़ने का संकल्प ले लोगे तो तुम्हारे भीतर से एक ऐसी ताकत जागेगी जो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम किसी सहारे की आवश्यकता मत समझो। अपने कदमों को खुद संभालो, अपनी राह खुद बनाओ। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, इसे किसी और की दया पर मत छोड़ो। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। कल जब तुम सुबह उठोगे तो सबसे पहले कौन सा कार्य करना चाहोगे? क्या तुम पहले की तरह ही दूसरों की बातों में उलझे रहोगे, या अपनी शक्ति को पहचानकर एक नया कदम उठाओगे? तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। अब उठो, जागो और अपने जीवन की नई शुरुआत करो। जय माता रानी। मेरे बच्चे, इसी क्षण तुम्हें अपने हृदय में एक दृढ़ संकल्प लेना होगा कि जो भी कार्य करूंगा वह अपने बल पर करूंगा। न मैं किसी से सहायता मांगूंगा और न ही किसी का सहारा बनूंगा, क्योंकि मुझे अब किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम इस निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहोगे तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे मन से लिया गया हर निर्णय तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाएगा। इस संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने विश्वास को कभी कमजोर मत पड़ने देना। तुम्हें हर दिन प्रातः उठकर ये संकल्प लेना होगा, मैं संसार का हर कार्य कर सकता हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ, मेरे साथ ईश्वर की दैवीय शक्तियाँ हैं। मेरी माता ने मुझे अनंत शक्तियाँ दी हैं और वे सदा मेरी रक्षा करेंगी। अब मुझे किसी से सहारे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब भी मुझे सहायता की जरूरत होगी मेरी माता स्वयं मेरे पास आकर मेरी रक्षा करेंगी। जब तुम इस प्रकार का संकल्प लेना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। प्रकृति की शक्तियाँ तुम्हारी सहायता करने लगेंगी और एक ऐसा दिव्य चक्र बनेगा जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित और सशक्त महसूस करोगे। अगर जीवन में कोई तुम्हें अच्छाई की राह दिखाए और तुम फिर भी उस पर ना चलो तो ये समझ लेना कि मंजिल तुम्हारे सामने होते हुए भी तुम उसे अपनाना नहीं चाहते। लेकिन याद रखना, यदि सही और गलत का ज्ञान नहीं होगा तो तुम्हारा जीवन हमेशा दुख और परेशानियों से घिरा रहेगा। मेरे बच्चे, तुमने सदा मेरी भक्ति करके मुझे प्रसन्न किया है और अब मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख दूंगी। जब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही रहेंगी। तुम्हें अब आगे बढ़ना है,
निडर बनना है और इस संसार को दिखा देना है कि तुम अजेय हो। मेरे बच्चे, सुख पाने के लिए जीवन में कई दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरा विश्वास है कि अब तुम्हारे सभी दुख समाप्त होकर आनंद में परिवर्तित हो जाएंगे। प्रकृति का यही नियम है। यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले और पूरे समर्पण के साथ अपने कार्य में लग जाए, तो इस संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले मनुष्य को सबसे पहले खुद को तनाव मुक्त करना होगा। याद रखना, तनाव के साथ किया गया कोई भी कार्य सफलता की ओर नहीं बल्कि असफलता की ओर ले जाता है। जब मन शांत होगा तभी बुद्धि सही निर्णय ले पाएगी और आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। इसलिए मेरे बच्चे, पहले अपने मन को शुद्ध करो, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। उठो, जागो और अपने भाग्य को स्वयं रचो। मेरे बच्चे, यदि तुमने मेरी कही बातों को सच्चे मन से अपना लिया तो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करो। उन लोगों का सहारा बनो जो भूख से तड़प रहे हैं, जिनके पास तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। यह तुम्हारा सबसे पवित्र कर्तव्य है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की सेवा करता है, उसे मेरा आशीर्वाद सदा प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज तुम्हें विशेष आशीर्वाद देने आई हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को पहचानो। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भ्रम में रहो। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि आज मेरे असली रूप के दर्शन कर पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन के हर भय को समाप्त कर देगा। मैं जानती हूँ कि मेरे इस रूप को देखकर तुम भयभीत हो सकते हो, क्योंकि मेरा स्वरूप सदा क्रोधित प्रतीत होता है, लेकिन ये केवल माया है। याद रखना, जो मेरी सच्ची भक्ति करता है उसके लिए मेरा रूप प्रेम और करुणा से भरा होता है। अगर तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो फिर तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इसलिए मेरे बच्चे, अपने हृदय से भय को निकाल दो और मेरी शक्ति को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो। करने पर विवश हो जाती हूँ। मैंने जब महादेव से क्रोधित होकर काली का रूप लिया, तब संसार के राक्षसों का अंत किया। मेरा प्रेम जितना असीम है, मेरा क्रोध उतना ही प्रचंड। महादेव तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं और मैं, उनकी अर्धांगिनी, तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा, अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य तक पहुँचना होगा। जब तुम एकाग्रचित्त होकर पूरे समर्पण के साथ कोई कार्य करोगे तो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। साहस रखो, निडर बनो, सच्चे मन से मेरा स्मरण करो। तुम्हारी राह स्वयं सरल होती चली जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारे साथ यदि कोई अन्याय करता है तो तुम्हें कभी भी उसके साथ अन्याय नहीं करना है। नहीं तुम्हें किसी से डरना है, क्योंकि किसी का गलत व्यवहार तुम्हें गलत नहीं बना सकता। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूँ तब तक कोई भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। जो तुम्हारे साथ अन्याय करेगा उसे दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि मेरी दृष्टि सदैव उस पर रहेगी। जिस प्रकार माता पिता की छाया में बच्चा सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मेरी छाया में तुम सदैव सुरक्षित हो। इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी एक कार्य करना होगा। जब भी सुबह उठो, जितनी जल्दी हो सके स्नान कर स्वच्छ हो जाओ। उसके बाद जितनी बार संभव हो नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो। ये मंत्र तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा, तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा और तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। जब तुम इस मंत्र का जाप करोगे तब मुझे असीम प्रसन्नता होगी और तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के एक गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाने जा रही हूँ। वो उलझन जिसने तुम्हें सबसे अधिक परेशान कर रखा है, जिसका उत्तर तुम लंबे समय से खोज रहे हो, अब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे,
तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। यदि तुमने ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए परिश्रम किया है तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भले ही अभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं आ रहा, लेकिन सत्य यह है कि मैं तुम्हारे हर कर्म को देख रही हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारा हर प्रयास मेरी दृष्टि में है। जो भी कठिनाइयाँ तुम्हारे जीवन में आई हैं, वे केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। आने वाला समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर रही हूँ। तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे जब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। इसलिए चिंता मत करो, अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करते जाओ और इस सत्य को स्वीकार करो कि जब समय उचित होगा तब मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रयासों का सुंदर और महान फल दूंगी। मेरे बच्चे, जब भी कोई विपत्ति आए, जब भी कोई संकट तुम्हारे मार्ग को रोकने की कोशिश करे, तुम डरना मत, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है ये तुम अभी नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकती हूँ और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। इसलिए निडर बनो, आगे बढ़ो और अपने संकल्प को अटूट रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे अधूरे सपने पूरे होने का समय अब निकट है। तुम्हारी मेहनत और तपस्या का फल मिलने ही वाला है। ये सारा संसार कर्मों के नियम से चलता है और मैं तुम्हारे हर कर्म को देख रही हूँ। यदि तुम्हें अभी तक अपने परिश्रम का फल नहीं मिला तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा श्रम व्यर्थ गया। हर चीज के लिए सही समय होता है और वह समय अब आने वाला है। तुम्हारे कार्यों का परिणाम अवश्य मिलेगा और वह तुम्हारी अपेक्षाओं से भी बड़ा होगा। तुम्हारी ये जिज्ञासा कि मेरे सपने कब पूरे होंगे या मेरे कार्यों का फल कब मिलेगा, इसका उत्तर सीधा है। जिस क्षण तुम संदेह और चिंता छोड़ दोगे, उसी क्षण से तुम्हारी शक्ति बढ़ने लगेगी। तुम्हारा भाग्य तभी चमकेगा जब तुम पूर्ण विश्वास और धैर्य के साथ अपने कर्मों को जारी रखोगे। तुम्हारे जीवन में एक महान परिवर्तन आने वाला है। तुम स्वयं भी सोच नहीं सकते कि ये परिवर्तन कितना बड़ा होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देख रही हूँ। बस अपने कार्यों में रुको मत, थको मत और संदेह मत करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयाँ और उलझनें आ रही हैं, वे तुम्हारे लिए एक संकेत है। संकेत इस बात का कि सफलता का समय अब निकट है। याद रखना, सूर्य के उदय से पहले अंधकार सबसे घना होता है। जब तुम्हें लगे कि अब अधिक सहन नहीं कर सकते, जब लगे कि जीवन की परीक्षा कठिन होती जा रही है, तब यह समझ लेना कि सफलता बस कुछ ही कदम दूर है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम और श्रद्धा में इतनी ताकत होती है कि वे स्वयं मुझे भी झुका सकते हैं। जब तुम पूरे मन से समर्पित होते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है, क्योंकि आज तुम ज्ञान के उस द्वार पर खड़े हो जहाँ से तुम्हारी सारी उलझनें समाप्त होने लगेंगी। जब व्यक्ति अज्ञानता में होता है तो उसे समझ नहीं आता कि समस्याएं क्यों आ रही हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त होते ही तुम्हें ये एहसास होगा कि ये सब तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आने ही वाला है। तुम्हारे सपने पूरे होने को हैं और जो कठिनाइयाँ तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और कर्म करते जाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण निश्चित है।